सब्सक्राइब करें प्रॉपर्टी की बात चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेटिव और एक्चुअल वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी की बात में। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आया हूं AIG रॉयल है, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में बन रहा है और ये फेज वाइज बन रहा है। तो अभी फेज 1 का ये पोजीशन देने वाले हैं इसी साल में, बाकी फेज 2 का भी साल दिसंबर तक पोजीशन देने की बात कर रहे हैं, बाकी इनका फेज 3 अभी आना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का आप वीडियो देखना चाहते हैं, इनके फ्लैट लेआउट का वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है मैं सेक्शन वाइज बना रहा हूँ और इसमें आपको अलग अलग सेक्शन है। जैसे अगर आप रेट लिस्ट जानना चाहते हैं, बिल्डर की प्रोफाइल जानना चाहते हैं, या फिर आप प्रोजेक्ट की डिटेल जानना चाहते हैं, या फिर एक्चुअल वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। ये वीडियो मैंने सेक्शन वाइज बनाया है, आपको जो सेक्शन देखना हो आप इसको क्लिक करेंगे, वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगी। तो पहले मैं आपसे बिल्डर की प्रोफाइल डिस्कस कर लेता हूं। तो इस प्रोजेक्ट को जो कंपनी बना रही है वो अल्पाइन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है, और ये जो कंपनी स्टार्ट हुई थी अगस्त 2010 में स्टार्ट हुई थी। और अगर इनके रियल एस्टेट के वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो अभी तक इन्होंने 3 प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है। इसमें से 2 प्रोजेक्ट इन्होंने राजनगर एक्सटेंशन में बनाया हुआ है, जो फॉर्चून रेजिडेंसी और अग्रवाल हाइट्स के नाम से इन्होंने बनाया हुआ है। वह इन्होंने एक प्रोजेक्ट जो है पार्क एवेन्यू के नाम से गौर सिटी नोएडा एक्सटेंशन में भी बनाया हुआ है। वहीं इनके अगर मैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की बात करूं तो AIG इन रॉयल इनका ऑनगोइंग एकमात्र प्रोजेक्ट है। तो अब हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है फेज वाइज बन रहा है, और फेज 1 जो इन्होंने स्टार्ट किया था वो अगस्त 2018 में स्टार्ट किया था। और अगर मैं आज की स्टेटस की बात करूं तो फेज 1 के जो टावर है इनके F और G बिल्कुल स्ट्रक्चर कंप्लीट है, इसमें फिनिशिंग का काम चल रहा है। बिल्डर का जो टारगेट है वो इसी साल सितंबर में इसका पोजीशन देने का टारगेट है। और रेरा के वेबसाइट के अकॉर्डिंग इनको फेज 1 का जो पोजीशन देना है वो दिसंबर 2023 तक देना है। वहीं अगर मैं फेज 2 की बात करूं तो फेज 2 में ये टावर E और D बना रहे हैं, और ये जो फेज स्टार्ट हुआ था वो दिसंबर 2019 में स्टार्ट हुआ था। और इसका जो पोजीशन रेरा के अकॉर्डिंग जो पोजीशन देना है इनको वो जून 2023 तक देना है, जबकि बिल्डर का अपना जो टारगेट है वो दिसंबर 2022 तक इसका पोजीशन देने का टारगेट है। ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है करीब 3.5 एकड़ के लैंड पे बन रहा है। फेज 1 में करीब 1.25 एकड़ का लैंड इन्होंने डेवलप किया हुआ है। फेज 2 में करीब 0.25 एकड़ का लैंड पे ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, टावर बना रहे हैं। वहीं अगर मैं फ्यूचर में जो इनके फेज आने हैं करीब 1.5 एकड़ के लैंड पे इनके फ्यूचर के फेज आने हैं। इस प्रोजेक्ट में कुल 7 टावर बन रहे हैं, और इसमें जो टावर की हाइट ये बना रहे हैं ग्राउंड के साथ 19 फ्लोर का ये टावर बना रहे हैं। और इसमें 2 बेडरूम के फ्लैट बना रहे हैं, 2+ स्टडी बना रहे हैं। इसके अलावा ये 3 BHK के फ्लैट भी इसमें बना रहे हैं। और इसमें जो टोटल फ्लैट बन रहे हैं 620 फ्लैट बन रहे हैं, और इसमें जो इन्होंने सीलिंग हाइट दिया है करीब 10.5 स्क्वायर फीट का सीलिंग हाइट दिया हुआ है। और इस प्रोजेक्ट में जो टोटल ओपन एरिया रहेगा वो करीब 2.25 एकड़ का ओपन एरिया रहेगा, और करीब 1.25 एकड़ का इनका ग्रीन लैंडस्केप है। और वहीं अगर मैं पार्किंग की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट में टोटल 649 पार्किंग बन रही है। अगर मैं क्लब की बात करूं तो करीब 15,000 स्क्वायर फीट का इसमें एक क्लब बना रहे हैं, जो कि टावर D में ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे बनेगा। और इस प्रोजेक्ट में ये जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो माइवन की कंस्ट्रक्शन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। वहीं अगर इस प्रोजेक्ट में कमर्शियल की बात करूं तो इसमें कमर्शियल करीब ये 16 दुकानें बना रहे हैं। अब हम इनके लेआउट की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं इनके साइट लेआउट की। तो इनका जो साइट है वो 2 तरफ से खुला हुआ साइट है। इनका जो फ्रंट है वो 75 मीटर की ग्रीन बेल्ट को फेस करता हुआ है। उसके बाद 60 मीटर की रोड है, और 60 मीटर के बाद जो उधर गौर का मेलवरी मेंशन की फेसिंग है। तो सामने की तरफ आपको पूरा खुला हुआ है ये प्रोजेक्ट। वहीं अगर मैं इसके दूसरे साइड की बात करूं तो उधर 24 मीटर की रोड है। 24 मीटर की रोड के बाद ग्रीन बेल्ट है, करीब 100 मीटर की ग्रीन बेल्ट है। उसके बाद फिर गांव है, तो वहां पे बेसिकली सारे लो राइज घर बने हुए हैं। तो बैक साइड की जो रोड है वहां से भी आपको काफ़ी वाइड ग्रीन व्यू मिलता है। वहीं ये इंटरनल जो रोड बना रहे हैं वो 6 मीटर वाइड रोड है। और अब मैं बात करूंगा इनके क्लस्टर लेआउट की। तो अगर पर फ्लोर फ्लैट की बात करूं तो ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने 2 फ्लैट बनाया हुआ है, और कुछ टावरों में इन्होंने पर फ्लोर 4 फ्लैट बनाया हुआ है। वहीं कुछ टावरों में इन्होंने 6 फ्लैट बनाया हुआ है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो टावर B और F में इन्होंने 6 फ्लैट बनाया हुआ है, बाकी के टावर्स में ये पर फ्लोर 4 फ्लैट बनाया हुआ है। वहीं अगर मैं लिफ्ट की बात करूं तो इन फ्लैटों के एक्सेस करने के लिए इन्होंने 2 लिफ्ट दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के फ्लैट लेआउट्स की। तो इस प्रोजेक्ट में जो सबसे छोटा साइज बनाया हुआ है इन्होंने 1050 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, जिसके अंदर ये 2 BHK 2 टॉयलेट और
3 बालकनी बनाए हुए हैं, जिसमें आपको कारपेट एरिया मिलता है 562 स्क्वायर फीट और आपको बालकनी में एरिया मिलता है 175 स्क्वायर फीट। वहीं कबर्ड में आपको एरिया मिलता है 16 स्क्वायर फीट और वॉल में करीब 76 स्क्वायर फीट का एरिया कंज्यूम हो जाता है और कॉमन एरिया में करीब 222 स्क्वायर फीट का एरिया कंज्यूम हो जाता है। वहीं इनका जो नेक्स्ट साइज है वो 1295 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, जिसमें ये 2 BHK स्टडी और 2 टॉयलेट और 3 बालकनी बनाया हुआ है और इसमें आपको जो कारपेट एरिया मिलता है वो 723 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिलता है और इसमें आपको बालकनी में जो एरिया मिलता है 176 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है। वहीं कबर्ड में आपको करीब 15 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है। वॉल में करीब आपका 81 स्क्वायर फीट का एरिया यूज हो जाता है और कॉमन एरिया में 299 स्क्वायर फीट का एरिया यूज हो जाता है। वहीं इनका जो 3 BHK का जो स्टार्टिंग साइज है वो 1495 स्क्वायर फीट का साइज है, जिसमें ये 3 बेडरूम 2 टॉयलेट और 4 बालकनी बना रहे हैं। इसमें आपको जो कारपेट एरिया मिलता है 807 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिलता है और बालकनी में आपको करीब 251 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है और कबर्ड में आपको करीब 20 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है। वहीं वॉल में करीब 91 स्क्वायर फीट का एरिया कंज्यूम हो जाता है। कॉमन एरिया में करीब 326 स्क्वायर फीट का एरिया यूज होता है। वहीं इसमें इन्होंने कुछ स्पेसिफिक फ्लोर पे 1575 स्क्वायर फीट का फ्लैट बनाया है, जो कि 3 बेडरूम 2 टॉयलेट और 4 बालकनी के साथ है। वो बेसिकली रिस्पेक्टिव टावर में इन्होंने 8, 9 और 10वें फ्लोर पे बनाया हुआ है, जिसमें आपको सुपर एरिया जो इसका 1575 स्क्वायर फीट है और उसमें जो आपको कारपेट एरिया मिलता है करीब 860 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिलता है और बालकनी में जो आपको एरिया मिलता है करीब 251 स्क्वायर फीट का बालकनी में एरिया मिलता है। वहीं कबर्ड में आपको करीब 20 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है और करीब 99 स्क्वायर फीट का एरिया आपको वॉल में यूज हो जाता है और 346 स्क्वायर फीट का एरिया जो है कॉमन एरिया में यूज हो जाता है। अब हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की। तो अगर मैं साइट एड्रेस की बात करूं तो प्लॉट नंबर D16 सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ये प्रोजेक्ट बन रहा है। और अगर मैं गूगल मैप से डायरेक्शन की बात करूं तो अगर मैं आज के एग्जिस्टिंग मेट्रो की बात करूं जो कि नोएडा का सेक्टर 76 में है, वो इस प्रोजेक्ट से करीब 8 से करीब 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वहीं अगर फ्यूचर में जो आने वाली मेट्रो स्टेशन है जो कि किसान चौक पे आएगी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, वो इस प्रोजेक्ट से करीब 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वहीं अगर गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस की बात करें इस प्रोजेक्ट से तो करीब 16 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है। और गाजीपुर दिल्ली जो बॉर्डर है, बेसिकली जो दिल्ली का बॉर्डर जो यूपी से लगता है, वो इस प्रोजेक्ट से करीब 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वहीं अगर मैं नियर बाई प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट के जो नियर बाई प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपका रिहन तंबर है, फ्लोरा हाइट है, आपका रिदम काउंटी आता है, ATS डेस्टिनियर बन रहा है। इसके अलावा जो नोएडा एक्सटेंशन की सबसे कॉस्टली प्रॉपर्टी आती है एस डिविनो, वो भी इसी सेक्टर इसी प्रोजेक्ट के आसपास में है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके आसपास की लोकल मार्केट है। इसके अलावा अगर मैं शॉपिंग मॉल की बात करूं तो आज के टाइम में गौर सिटी में जो गौर मॉल है वो ऑपरेशनल है, वो इस प्रोजेक्ट से करीब 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में। और फ्यूचर में जो कमर्शियल हब बन रहा है जो कि किसान चौक से लेके एक मूर्ति के बीच में बन रहा है, वो भी इस प्रोजेक्ट से करीब 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। राइस ग्रुप का जो हाई स्ट्रीट मार्केट है वो इस प्रोजेक्ट से करीब 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और फ्यूचर में जो अपकमिंग मॉल जो है आपका ग्रैंडथम जो भूटानी ग्रुप का मॉल है, वो इस प्रोजेक्ट से करीब 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। और वहीं अगर मैं स्कूल की बात करूं इस प्रोजेक्ट के नियर बाई, तो इसमें जो स्कूल आते हैं आपका सर्वोत्तम इंटरनेशनल स्कूल है, DPS वर्ल्ड है, रेयान इंटरनेशनल है, JM इंटरनेशनल है, DPS है, एस्टर जैसे स्कूल हैं। करीब 10 से 15 स्कूल जो है इस प्रोजेक्ट से करीब 5 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं। वहीं अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इस प्रोजेक्ट से करीब 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर आप प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो आप इस प्रोजेक्ट को क्यों कंसीडर कर सकते हैं, मैं आपको अपनी राय देना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट को कंसीडर करने की सबसे बड़ी वजह होगी इस प्रोजेक्ट की लोकेशन। ये जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली नोएडा एक्सटेंशन का सेक्टर 1 में बन रहा है। और जैसा कि मैं आपको बताते रहता हूँ अक्सर अपनी वीडियो में कि जो सेक्टर 1 है वो नोएडा एक्सटेंशन का सबसे लो डेंस सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे हाई राइज कम है, यहाँ पे आपको लो राइज ज़्यादा मिल जाएंगे। और इस सेक्टर के जो अपोजिट जो सेक्टर आता है 2 और 3, वहाँ भी आपको लो राइज मिलते हैं। इसके अलावा इस सेक्टर के अंदर 1-2 गांव हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे डेंसिटी कम है। तो अगर आप खुले में रहना पसंद करते हैं तो उस हिसाब से अगर आप देखिए तो ये सेक्टर आपके लिए सबसे आइडियल सेक्टर है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है इस प्रोजेक्ट को लेने की वो है इसकी माई वन कंस्ट्रक्शन, जो कि फ्यूचर में माई वन कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक है काफ़ी डिमांड में आने वाली है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी ले रहे हैं तो भी आपको ये फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकती है। और इस प्रोजेक्ट को कंसीडर करने की एक तीसरी वजह ये हो सकती है कि ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली सेक्टर 1 में है, और सेक्टर 1 जो है नोएडा के सेक्टर 120 या सेक्टर 79 से लगता हुआ सेक्टर है। तो नोएडा से करीब होने से भी आपको जो उन सेक्टर में जो अप्रिसिएशन है वो आपको इस सेक्टर में मिल सकता है। अगर मैं आज के टाइम में बात करूं, जब मैं वीडियो बना रहा हूं 2021 में, तो अगर मैं सेक्टर 79 की बात करूं तो वहां पे जो आपको आज के टाइम में जो प्रॉपर्टी आती है 6500 से 7000 के आसपास की प्रॉपर्टी आती है।
और वो जो डिस्टेंस है करीब 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो फ्यूचर में अगर मैं बात करूँ, ये जो प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सेक्टर डेवलप हो जाएगा, तो नो डाउट यहाँ का भी जो रेट होगा वो तकरीबन नोएडा की ही रेट आपको मिलने वाला है। अगर आप इस प्रोजेक्ट का रेट जानना चाहते हैं या फिर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर एक्चुअल वीडियो देखना चाहते हैं या ब्रोशर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके आप वहां से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी AIG रॉयल के बारे में इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपको और अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपकी कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस प्रोजेक्ट की जानकारी जैसे बिल्डर प्रोफाइल, प्रोजेक्ट डिटेल्स, सोसाइटी की एक्चुअल वीडियो, आसपास की सुविधाएं और लोकेशन आदि की वीडियो देखने के लिए सामने बने बॉक्स नंबर 1 पर क्लिक करें। अन्य प्रोजेक्ट्स में इसी साइज के फ्लैट्स की वीडियो देखने के लिए बॉक्स नंबर 2 पर क्लिक करें।